नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, खास इसलिए भी कि खबर ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे, उनको लेकर पूरी तरीके से हलचल मची हुई है। दोस्तों, विपक्षी पार्टियां और चुनाव आयोग के बीच पूरी तरह से ठनी हुई है। दोस्तों, स्पेशली कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी चुनाव आयोग को कई बार शिकायतें दे चुका है। दोस्तों, लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ईवीएम के खिलाफ विपक्षी पार्टियां बड़े जन आंदोलन की बात कर रही थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अब ईवीएम के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करने की बात कही थी। दोस्तों, जिसकी हामी उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भी की थी। लेकिन दोस्तों, आज एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर मैं आपको देने वाला हूं कि ईवीएम के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका है। दोस्तों, यही नहीं, ईवीएम के खिलाफ अब आंदोलन करते हुए अनशन भी किया जा रहा है। और दोस्तों, ये अनशन कोई युवा नहीं बल्कि 90 साल से ऊपर एक बुजुर्ग कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन, ये अनशन अब अन्ना हजारे नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, क्योंकि आप सभी ने देखा ही होगा कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ने के लिए अन्ना हजारे ने अनशन किया था। दोस्तों, और कांग्रेस की सरकार को उस वक्त घुटने पर ला दिया था। दोस्तों, लेकिन अब अन्ना हजारे ऐसा लग रहा है कि सो चुके हैं। दोस्तों, उनका काम बस इतना ही था कि भाजपा की सरकार बन जाए और मैं चैन से सो सकूं। और दोस्तों, सो भी रहे हैं। दोस्तों, हाँ, लेकिन अन्ना हजारे साहब उठ जाते। यदि अन्ना हजारे को यह हो जाता कि महाराष्ट्र में नतीजे भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट आए हैं, तो शायद अन्ना हजारे विपक्ष के खिलाफ अनशन करते। लेकिन दोस्तों, अब अन्ना हजारे सीन से गायब हो चुके हैं। दोस्तों, आइए बताते हैं कि महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन आखिरकार कौन कर रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन और अनशन पिछले 3 दिन से बाबा अढ़ाव कर रहे हैं। दोस्तों, बाबा अढ़ाव महाराष्ट्र में एक जानी मानी शख्सियत है। दोस्तों, वे एक बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। उनके नाम के चर्चे तो महाराष्ट्र में बहुत हैं। दोस्तों, जरा इस इंसान की हिम्मत देखिए कि 95 साल की उम्र में ईवीएम के खिलाफ अनशन पर बैठ गया। दोस्तों, बाबा अढ़ाव के आंदोलन में या अनशन में उनसे मिलने पहले तो शरद पवार आए, उसके बाद उद्धव ठाकरे भी गए। और हैरानी वाली बात तो ये थी कि एनसीपी के नेता अजीत पवार भी आए। दोस्तों, जब आज तक के पत्रकारों ने उनसे बात की तो उन्होंने ईवीएम के खिलाफ खुलकर बोला। दोस्तों, जमकर ईवीएम की आलोचना की और चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली की जमकर आलोचना की। दोस्तों, उन्होंने आइए जरा सुनते हैं कि बाबा अढ़ाव आखिरकार क्या कह रहे हैं। दोस्तों, जरा सुनिए। उनका असर हम देख रहे हैं। चुनाव के नतीजे जो गड़बड़ी हुई है, पूरी गड़बड़ी हुई है। महाराष्ट्र मुंबई के बारे में जो है, उसमें जो गड़बड़ी, ये तो बाहर आनी चाहिए ना। तो मैं आपका कहता हूँ, सिर्फ मैं कहता हूँ, सिर्फ अनशन करके मैं चुप करने वाला आदमी नहीं। मैं तो चाहूँगा कि मैं जो विरोधी बात कहते हैं उनको मेरी पर्सन है, गवर्नमेंट का छोड़ो, लेकिन आप एक परिषद कमीशन बनाओ ना। जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सवाल का कोई जांच अलग से करे, गवर्नमेंट नहीं करेगी। उन्होंने तो आवाज बंद कर, पार्लियामेंट में सवाल ही पूछे। तो दोस्तों, आपने बाबा अढ़ाव की बातें सुनी, क्योंकि आंदोलन जिस तरह से उन्होंने शुरू किया है। दोस्तों, शायद इससे विपक्षी पार्टियां जो लगातार आंदोलन की बातें करती आ रही हैं, दोस्तों, कि हम ये करेंगे, हम जमीन पे उतरेंगे। दोस्तों, शायद बाबा अढ़ाव का आंदोलन विपक्षी पार्टियों को जमीन पे उतरने के लिए मजबूर कर दे। दोस्तों,
दोस्तों एक 95 साल का बुजुर्ग और अनशन पर बैठा है दोस्तों। ये अपने आप में बहुत ही हैरानीजनक बात है दोस्तों महाराष्ट्र में जिस प्रकार के नतीजे आए हैं दोस्तों, विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि वहां के वोटरों को भी इन चुनावी नतीजों ने चौंका कर रख दिया दोस्तों। कई जगह से तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि हमने तो वोट डाला नहीं तो फिर हमारा वोट कैसे काउंट हो गया, या हमने अमुक पार्टी को वोट दिया नहीं तो हमारा वोट अमुक पार्टी को कैसे चला गया। दोस्तों गांव के गांव अब इस आंदोलन में शामिल होते जा रहे हैं दोस्तों चलिए अच्छी बात है यदि जनता को किसी चीज से गुरेज है या किसी चीज में बुराई नजर आती है दोस्तों, तो जनता यदि उस आंदोलन का हिस्सा बने या उस चीज के खिलाफ या उस कानून के खिलाफ यदि जनता आंदोलन करती है दोस्तों, तो ये अपने आप में एक अलग ही मिसाल बन जाती है दोस्तों अब यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना इस आंदोलन को किस तरह से शेप देती है दोस्तों, और इसमें किस तरीके से शिरकत करती है दोस्तों वहीं सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील महमूद प्राचा भी लगातार ईवीएम के खिलाफ बोलते आ रहे हैं दोस्तों। उन्होंने कई बार कई न्यूज चैनल पर ईवीएम के खिलाफ बोला है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कई बार याचिकाएं भी लगाई हैं। वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिकाएं खारिज हो गई दोस्तों, लेकिन वो लगातार कई वीडियो उन्होंने जारी किए, कई टेक्निकल चीजें उन्होंने बताई कि ईवीएम में किस प्रकार से धांधली हो रही है दोस्तों। लेकिन वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग है कि किसी भी बात का संज्ञान लेना नहीं चाहता दोस्तों कांग्रेस के एक नेता ने तो चुनाव आयोग को मोदी के घर के बाहर बैठने वाला कुत्ता तक कह दिया दोस्तों। जरा सोचिए कि चुनाव आयोग की ऐसी स्थिति आज कैसे हो गई है दोस्तों चुनाव आयोग के साथ कभी आज तक किसी ने कोई विवाद सुना था, या चुनाव आयोग कभी विवादों में आया हो, ऐसा कभी किसी ने सुना था दोस्तों? तो दोस्तों इस चुनाव आयोग स्पेशली मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही विवादों में क्यों घिरते नजर आ रहे हैं दोस्तों, और शायद चुनाव आयोग की इन्हीं ढीली कार्य प्रणालियों की वजह से बाबा अढ़ाव अनशन पर बैठ गए हैं दोस्तों यदि ये आंदोलन उग्र हो गया, यदि ये आंदोलन लंबा चला गया या बढ़ गया, तो दोस्तों क्या होगा, क्या परिणाम होंगे दोस्तों, इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है दोस्तों। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी ओर एक खबर और भी आई है कि कांग्रेस के महाराष्ट्र के चुनावों में लगातार विरोध करने के बाद आखिरकार चुनाव आयोग ने कांग्रेस को 72 घंटे के अंदर बुला ही लिया। आखिरकार कांग्रेस को उन्होंने 3 दिसंबर को मिलने का समय दिया दोस्तों, और इंडिविजुअली सबकी बात बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट जो कि शायद कांग्रेस के साथ जाएंगे उनको भी सुनेंगे दोस्तों पहली बार देखने में आया है कि चुनाव आयोग अब थोड़ा बैकफुट पर नजर आ रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये वही चुनाव आयोग है, चाहे हरियाणा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा 2024 के चुनाव हो, चुनाव आयोग ने विपक्षी पार्टियों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया दोस्तों महाराष्ट्र में जिस प्रकार वोटों के साथ छेड़छाड़ की गई, वोटरों के नाम काटे गए, वोटर लिस्ट में नाम ऐड किए गए दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल है दोस्तों अब 3 तारीख को ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस अपनी बातें चुनाव आयोग के सामने किस प्रकार रखेगी और चुनाव आयोग उनकी बातों पर किस प्रकार से जवाब देगा दोस्तों लेकिन इस बार एक बात तो तय है कि राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी शेरो शायरी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और शेरो शायरी करके चले जाते हैं दोस्तों वहीं बाबा अढ़ाव का उग्र होता हुआ आंदोलन अब आने वाले समय में ईवीएम की दशा और दिशा तय करेगा दोस्तों। लेकिन साथ के साथ विपक्ष के नेताओं को भी
अपनी इच्छा शक्ति को जगाना होगा और इस आंदोलन का साथ देना होगा, तभी ईवीएम के खिलाफ कुछ न कुछ किया जा सकेगा। जैसा कि विपक्ष के नेताओं को लगता है कि ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। दोस्तों आज का ये वीडियो ईवीएम के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन के ऊपर था। दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।